एक इंसान जैसे संतान नहीं हो रही थी, लोग ताना मारते हैं। तभी वो दुखी और उदास होकर वो व्यक्ति राम लाला के पास जाता है और वहां रोकर अपनी गुहार लगाता है। भगवान, आज मैं तुम्हारा उतनी ही बार नाम लूंगा जितनी मुझे संतान चाहिए। और दोस्तों, वहां पर वो उतनी ही बार नाम लेकर भगवान से गुहार लगाने लगता है। अब जिसको बहुत दिनों से संतान नहीं हो रही थी, क्या उस व्यक्ति को संतान हो जाएगी भगवान का नाम ले लेते? दोस्तों, आज जो घटना मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूं, वो कुछ उन लोगों से जुड़ी हुई है जो लोग अपने मुंह पर मुखौटा लगाकर एक अच्छे सज्जन इंसानों के बीच में बैठकर ये कहते हैं, यानी जैसे किसी चीज का विरोध नहीं करते हैं, तो कहते हैं ना कि वो भेड़िया होता है। तो मैं आज ऐसी कहानी, ऐसी घटना आप लोगों के सामने लेकर आई हूं, जहां पर आप सुनकर शायद सोचने पर मेरे अंदाजे से मजबूर हो जाएं कि हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए क्या किया है, क्या कुछ नहीं किया हमारे बुजुर्गों ने। और क्या जो व्यक्ति रो रो कर राम लाला के सामने गुहार लगा रहा था, जो वादा, जो वचन उसने भगवान से लिया और जिन बातों का हामी भगवान से भरवाई, क्या उसकी बातें सत्य होंगी? क्या भगवान सुनेंगे? यकीन ऐसा बढ़ेगा आपका कि आप मजबूर हो जाओगे यकीन करने पर और सोचने पर कि भगवान इतनी बड़ी ताकत है। चलिए दोस्तों, आपको लेकर चलती हूँ उस व्यक्ति के जीवन में, उस व्यक्ति की कहानी आपको बताती हूँ, सच्ची घटना आपको बताती हूँ। आपको हमारे साथ चलना होगा पटना। पटना में एक व्यक्ति होता है जिसका नाम भुवनेश प्रसाद होता है। भुवनेश प्रसाद, जो बिल्कुल अपने धर्म के प्रति ईमानदार, अपने धर्म को फॉलो करने वाला, और उसने मुगलों का काल भी कहीं ना कहीं महसूस किया था। उसे पता था अंग्रेज और मुगलों ने कितना अत्याचार किया था। उसे एक एक चीज पता थी कि उनके साथ क्या बीती है। वो लोग जो अपने माथे पर कफन बांधकर बिना ये सोचे कि मेरे घर वालों का, मेरे परिवार का क्या होगा, इस देश के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया, इस देश को आजादी दिलाने के लिए। भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा, जिनके बारे में मैं आपसे बात कर रही हूं, कहते हैं इनको संतान नहीं होती है। राम लाला, जिनको बहुत दिनों तक टेंट में रहना पड़ता है, आप भी समझ रहे हैं मैं किसके बारे में आपसे बातें कर रही हूँ। भुवनेश्वर, जो माइक से गरजते थे, जो शायद यहाँ पर मैं आपको बताऊं, जो नेताओं के बीच में जाकर कहा करते थे कि हम अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार हैं और हम अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ सकते। दोस्तों, संसद में जाकर गरजना और अपनी चीजों को सामने रखना, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। भुवनेश्वर को संतान नहीं थी। संतान नहीं होती है तो हमेशा उसे लोगों से ताने मिला करते थे, अरे संतान नहीं है, तुम क्या करोगे। एक धीमी लड़ाई भुवनेश्वर लड़ रहे थे, तभी यहाँ पर वो दुनिया के तानों से तंग आकर राम लाला के सामने जाकर अपना दुखड़ा रो देते हैं। कहते हैं ना, दुख भी भगवान के सामने ही रोना चाहिए। अब यहाँ पर पटना के भुवनेश्वर राम लाला के सामने कहते हैं कि भगवान, आज तुम्हारे सामने आया हूं, ये जीवन तुमको समर्पित है। जब तक इस शरीर में सांस रहेगी, हर एक सांस तुम्हारे लिए है। हर एक जो मेरी चीजें हैं वो सब आपकी हैं, क्योंकि मैं आपका ही हूं। मैं आज आपका 4 बार नाम पुकारूंगा और आपको हामी भरनी होगी कि मुझे 4 ही संतान पैदा होंगी। भुवनेश्वर, यहाँ पर भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा वहां पर बैठकर भगवान के सामने 4 बार राम राम पुकारते हैं, यानी 4 संतान की मांग करते हैं और अपने घर आ जाते हैं। चमत्कार देखिए भगवान का। भुवनेश्वर प्रसाद के घर में 4 सुंदर से पुत्रों की यहाँ पर पैदा होते हैं। और जिससे लोग कहते थे कि भाई तुम संतान को जन्म नहीं दे सकते, वो 4 बेटों का पिता बनते हैं। 4 बेटों के जब ये पिता बनते हैं, उसके बाद इनकी वो लड़ाई जारी रहती है जहां राम लाला टेंट के अंदर बैठे रहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सभी बेटों के नाम रखे जाते हैं और एक बेटे का नाम रखा जाता है शत्रुघ्न।
शत्रुघ्न आपको पता होगा, यहाँ पर सभी बेटों के नाम राम भगवान के परिवार के ऊपर रखे जाते हैं और एक बेटा शत्रुघ्न होता है। ये बेटा मैं आपको बताऊं, शत्रुघ्न जो पटना यूनिवर्सिटी से पढ़ता है, पढ़ते पढ़ते इसके अंदर इतना जोश था कि जब ये पिता अपने बेटे को देखता है तो यहाँ पर कभी शत्रुघ्न के बयान ये रहा करते थे कि एक धक्का और दो, दीवार गिर जाएगी और फिर हमारे राम लाला का मंदिर बन जाएगा। अब इस बयान को, एक धक्का और दो, दीवार गिर जाएगी, शत्रुघ्न सिन्हा जब बोला करते थे तो काफी जोश और अंदाज के साथ बोला करते थे। तो यहाँ पर जो भुवनेश्वर होते हैं वो अपने बेटे में महसूस करते हैं, क्योंकि और जो 3 बेटे थे वो देश विदेश जाकर डॉक्टर बन जाते हैं, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा अपने पिता के नक्शे कदम पर चलता है। इस बात को देखकर वो पिता खुश होता है, मेरा बेटा मेरी ही तरह राम लाला की लड़ाई लड़ेगा, ये सपना एक पिता अपने बेटे की तरफ से देखने लगता है। धीरे धीरे वक्त निकलता है और शत्रुघ्न सिन्हा को भूत चढ़ता है एक्टर बनने का। दोस्तों, शत्रुघ्न सिन्हा एक्टर बनने के लिए मुंबई आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो वादा भगवान से किया था, इस घर में तुलसी पूजा, एक अपने धर्म के प्रति बहुत मान सम्मान और बहुत सारी चीजें चलती हैं। घर को भी रामायण कहा जाता है, यहाँ घर का नाम भी रामायण निवास रखा जाता है। अब इतनी अच्छी बातें सुनकर दिल खुश हो जाता है। धीरे धीरे वक्त निकलता है, शत्रुघ्न सिन्हा की शादी होती है। शादी यहाँ पर पूनम सिन्हा से होती है, जिसकी एक भी मूवी नहीं चलती है, बिल्कुल फ्लॉप एक्टर रहती हैं, लेकिन उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा के जीवन में अपनी एंट्री यानी अपना जगह बना लिया था। शत्रुघ्न सिन्हा जो कभी अपने कंधों पर भगवा का भार उठाए रखते थे, वो बड़े ही लोगों के लोकप्रिय थे और लोग उनकी एक झलक के लिए पागल हो जाया करते थे। शत्रुघ्न सिन्हा की जिंदगी में जब उनकी पत्नी आती है पूनम सिन्हा, यहाँ पर जो शत्रुघ्न के पिता थे उन्होंने, आपको मैंने पहले ही बता दिया, यहाँ पर राम लाला के लिए बहुत संघर्ष उन्होंने किया था। संसद में जाकर वो भी गर्जा करते थे, अपने धर्म के प्रति अपनी ईमानदारी लोगों के सामने रखते थे। लेकिन पूनम सिन्हा जब आती है तो उनके 2 बेटे होते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा भी अपने जो यहाँ पर मैं आपको बताऊं, अपने घर का नाम रामायण ही रखते हैं। उनके घर के नाम को सुनकर दिमाग में और दिल में एक अलग सी ही शांति पैदा होती है। फैन थी दुनिया, दीवानी थी उनकी। कहते हैं कि इनके घर में जाकर पूरी रामायण नजर आती है। शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने दोनों बेटे का नाम लव और कुश रखा और उनकी जो बेटी होती है उनका नाम कौन नहीं जानता, सोनाक्षी सिन्हा रखा जाता है। ये घर बिल्कुल राम लाला जैसा लग रहा था और कहीं ना कहीं जो यहाँ पर भुवनेश्वर ने राम भगवान से वादा किया था, उस वादे को शत्रुघ्न सिन्हा निभा रहे थे। इनके घर में तुलसी पूजा, इनके घर को देखकर एक अलग ही अनुभव हमें महसूस होता था। लाखों लोगों की पसंद, लाखों लोगों के दिलों पर राज करते थे शत्रुघ्न सिन्हा। उनके डायलॉग, उनके एक्शन लोगों की कहते ना कि लोगों की जान बन चुके थे वो, और बहुत ही ज्यादा प्यार इस परिवार को मिलता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कुछ वक्त बाद यहाँ पर जो शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी होती है, जिसकी एक भी मूवी कहीं पर भी नहीं चली, वो फिर एक बहुत बड़ा कदम उठाती हैं, जिस कदम से लोगों के दिल में आहत पहुंचती है। जब कोई हीरो बनता है तो उससे बहुत सारे लोग जुड़े हुए होते हैं। सभी का किसी न किसी का कोई ना कोई आइडल होता है। भैया, हम तो अपने माता पिता को मानते हैं, हम किसी एक्टर को अपना आइडल नहीं मानते हैं। हम अपनी तो राय आपको बता देते हैं। अब शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी ने कौन सा ऐसा काम किया था जो लोगों को बहुत बुरा लगा था, मैं आपको वो काम बताती हूँ। यहाँ पर आपको समाजवादी पार्टी तो याद ही होगी, अब भी चल रही है। वो समाजवादी पार्टी जिन्होंने राम भक्तों पर अंधाधुंध गोलियां चलवाई, उस जब तक
कि जब ये पता था कि भाई हमारी जो जायज चीज है, जो हमारा हक है, उसे कोई नहीं छीन सकता, जब भी समाजवादी पार्टी वो काम कर गई जो काम उन्हें नहीं करना चाहिए था। अब इसी समाजवादी पार्टी थे शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी चुनाव लड़ती हैं। हालांकि चुनाव में भी वो मुंह की खाती हैं, वो बिल्कुल भी इस चुनाव को नहीं जीत पाती हैं, लेकिन अब वो माइक से अपने आप को सेकुलर सेकुलर कहने लगी थी। यानी सेकुलरिज्म जो लोग हैं अपने आप को कहते हैं, ये वीडियो उनके लिए ही बताई जा रही है। ये पहली आहत थी फैंस के ऊपर, जो किसी को अपना आइडल या अपनी जिंदगी का एक अहम किरदार मान रहे हैं, जिनकी फिल्मों को देखकर लोगों में एक अलग ही जोश और जुनून दिखता था। उस घर से ऐसी खबरें मिलना बहुत ही अलग लगता है। कोई बात नहीं, घर में अब भी लव कुश थे, सोनाक्षी थी और राम निवास रामायण निवास था, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर दोबारा से लोगों के दिलों को आहत की जाती है। देखो, हम पहले ही अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों से बोलते हैं, हम किसी की यानी किसी के निजी जीवन के बारे में कुछ भी नहीं बोलना चाहते। एक कहानी, एक स्टोरी ऐसी आपको बता रहे हैं जो लोगों के दिल पर बहुत गहरा प्रभाव छोड़कर जाती है। अब वो प्रभाव क्या है? सोनाक्षी सिन्हा का जहीर खान से विवाह करना, यानी उस रामायण निवास में ऐसा प्रवेश होना। जहीर खान, आप सोचिए, वो नाम जहां पर बच्चों के नाम भी लव कुश रखे गए, जहां लोग अपना आइडल जिसे मान रहे थे, जहां लोग कहते थे कि कोई निष्पक्ष हमारी तरफ है, कोई एक्टर, वरना बॉलीवुड में आप लोगों ने देखा है कोई किसी के साथ नहीं होता, लेकिन वहां पर उस हीरो ने भी लाखों लोगों के दिलों को तोड़ दिया जब उनकी बेटी ने एक जहीर खान से शादी की। क्यों तोड़ा दिल? क्योंकि कमेंट बॉक्स में एक लहर सी आ जाती है। लहर क्या होती है? यहां पर कमेंट बॉक्स में हिंदू मुस्लिम होने लगता है। दुल्हनिया तो भैया हिंदुओं की ही, यानी जो हिंदू लड़कियां हैं वो मुस्लिमों की ही भाभी जान बनेंगी। भाभी माँ से भाभी जान तक का सफर पूरा हो चुका था। लोग टूट चुके थे। कहीं ना कहीं लोगों का कहना है, हमारी राय नहीं है, लोगों का कहना है शत्रुघ्न सिन्हा के चेहरे पर जो रौनक थी, जो एक खिलखिलापन था, वो शायद कहीं ना कहीं बेटी की शादी से गायब हो चुका है। हालांकि हम नहीं कहते, ये वो जानते हैं, उनका काम जाने, उनके परिवार के जो मामले हैं वो जानते हैं। लेकिन अब बात कहां पर आती है? एक पिता जो निष्पक्ष जनता के साथ, रामलाला के साथ, जिसने एक लड़ाई लड़ी, एक बेटे में उस छवि को देखा कि ये मेरे काम को आगे बढ़ाएगा या मेरे धर्म के प्रति खड़ा होगा, वो बेटा कैसे सेकुलर यानी सेकुलरवादी में हो जाता है, इसकी जड़ें अगर मैं खोदूं तो फिर मेरे ऊपर विवाद होगा। क्यों एक व्यक्ति जो अपने कंधों पर भगवा रंग की जिम्मेदारी रखता है, वो व्यक्ति इतना कैसे बदल जाता है कि उस भगवा रंग के वस्त्र को अलमारी में तह मारकर रख देता है और कभी वो उस अलमारी से निकलता ही नहीं है। दोस्तों, ये थी वो जहां एक पिता ने कितना संघर्ष किया, भगवान से जो मांगा, और 4 ही पुत्र पैदा होते हैं जब वो भगवान से मांगते हैं, वरना उन्हें संतान नहीं थी। शत्रुघ्न सिन्हा के जो पिता होते हैं उन्हें संतान नहीं थे। इस वीडियो में जो भी बातें कही गई हैं वो एक ऐसी बातें हैं जो लोगों के बीच में ये चर्चा का विषय रहती हैं। आखिरकार ऐसे कोई जनता के साथ खेल कैसे खेल सकता है? अब चलिए दूसरी तरफ आपका रुख कर लेती हूँ, बॉलीवुड की तरफ रुख, क्योंकि मैं हमेशा जब बोलती हूँ तो कुछ ना कुछ सोच समझ कर ही बोलती हूँ। बॉलीवुड एक ऐसी दुनिया जहां पर जितने भी एक्टर हैं, जितने भी मुस्लिम एक्टर हैं, ज्यादातर एक आधी को छोड़कर, मैं अगर एक आधी को छोड़ दूं, सभी को हिंदू लड़कियां पसंद आ रही हैं। क्यों? आमिर खान की लगाई है 3 पत्नियां जो हिंदू हैं, सैफ अली खान की दूसरी पत्नी करीना कपूर पहली पत्नी जो हिंदू है, सलमान खान ने शादी नहीं की, सलमान खान के भाई की पत्नी मलाइका अरोड़ा, वो भी आप लगा लीजिए। क्यों? अगर आपको ये चीजें इतनी ही प्यारी हैं तो आप सब कुछ छोड़कर इन चीजों में आ ही क्यों नहीं जाते? इनकी लड़कियां अगर इतनी पसंद हैं तो छोड़िए और इस चीज में आइए, स्वीकार करिए। क्यों हो रहा है? कहीं भी जाइए, अगर कोई लड़का है तो उसे लड़की ही क्यों, हमारी बेटियां ही क्यों पसंद आ रही हैं?
अब आपको मैं मुगल काल में लेकर चलती हूं। मुगल काल में क्या चलता था? मुगल काल में हिंदुओं की बेटियों के साथ विवाह रचाकर उन्हें अपने घर की बहू बनाया जाता था। और एक बहू नहीं होती थी, यानी एक पत्नी नहीं होती थी, एक एक राजा की कई कई यहाँ पर बेगमें कहूंगी मैं तो उन्हें, बनती थी। उनसे जो संतान पैदा होगी वो कौन पैदा होगी? मुगलों की संतान पैदा होगी भाई। मुगलों के ऊपर मैं बात करती हूं। अब आप सोचिए ये कहां से जड़ कहां तक जा रही हैं। इनके बारे में अगर बातें करते हैं तो ये बातें बहुत चुभती हैं। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों के सामने रखी। मैंने चमत्कारिक घटना बताई है जो शत्रुघ्न सिन्हा के घर में घटी थी, लेकिन फिर भी वो सेकुलरिज्म का झंडा लेकर जय हिंद कर रहे हैं। भाई आप भी करिए और मजे में रहिए। ये जो पहले चीज थी, बीच में अंग्रेज आए, अंग्रेजों के बीच में दोबारा से ये चीजें हमारे बीच में, वेस्टर्न कल्चर कितना धड़ल्ले से भैया आपस में एक दूसरे बिना शादी के ऐसे रहते हैं जैसे पति पत्नी। और जब उनके साथ कोई कांड हो जाता है, कोई घटना हो जाती है, तो रोना रोने आ जाते हैं चैनल पर या किसी प्लेटफॉर्म पर। आप ये बताइए गलती कहां से हो रही है? अब इसमें क्या गलती है? और चमत्कारिक घटना मैंने आपको बताई कि आप सोचिए शत्रुघ्न सिन्हा के पिता ने 4 बार मांगा तो 4 ही पुत्र पैदा हुए। भगवान हमारे श्री कृष्ण, हमारे श्री राम भगवान में इतनी ताकत है, कोई रोक नहीं सकता। राम लाला उनकी तो महिमा ही न्यारी है। अब भगवान की जयकारे भी लगा सकते हैं। हम हमेशा वो बातें करते हैं जो बातें हमारे जीवन के लिए जरूरी होती हैं। आप भगवान से जो मांगते हैं वो जरूर पूरा होता है। पिता ने सभी बेटों में सोचा जिन्हें मांग कर लाया भगवान से, है तो भगवान ही। ये सारी चीजें समझ में नहीं आती। बॉलीवुड का काम समझ में नहीं आता, क्योंकि वो जो दिखाएंगे हमारे बच्चे वही देखेंगे और वही सीखेंगे। पता है आपको जोधा अकबर मूवी और जोधा अकबर सीरियल से कितने बच्चों पर प्रभाव पड़ा? इस चीज को कहीं ना कहीं हमारे ही सामने इस कदर फैला दिया गया, इस कदर फैला दिया गया, हम सोचते रह गए कि भाई ये हमारा क्या बिगाड़ सकता है। वो हमारे बच्चों के दिमाग में घर कर गई और हमारे बच्चे कहां पर हैं आज? मैं कहती हूं लोग सही करने में लगे हुए हैं, लेकिन सही कैसे करें, कैसे होगा ये सब कुछ सही, समझ से परे है। दोस्तों हम हमेशा वही चुनिंदा घटना, वही चीज आप लोगों के सामने लेकर आते हैं। हमने आज शत्रुघ्न सिन्हा के पिता की कहानी आप लोगों के सामने रखी। थोड़े से शत्रुघ्न सिन्हा के जीवन के पल हमने इसमें डाले, आपको बताया कहां से क्या। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूं, जब इस देश में धर्मांतर हुआ, जब इस देश में लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ, उस समय हमारे साथ क्या बर्बरता की गई आपने देखा नहीं? ये बातें गुरु नानक जी से पूछिए, ये बातें उन लोगों से पूछिए जिन्होंने अपना सीना आगे कर दिया। ये बातें महाराणा प्रताप से पूछिए, ये बातें सूरजमल से पूछिए जो लड़ते लड़ते युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। महाराणा प्रताप, सूरजमल, इनसे पूछिए जाकर इन्होंने क्या संघर्ष की लड़ाई लड़ी। नाम लेने बैठ जाओ ना तो घंटे 2 घंटे थोड़े पड़ेंगे। इतने वीर, इतनी वीर गाथाएं कोई नहीं बताता। आज बड़े बड़े हमारे जो बड़ी बड़ी किले हैं, जो चीजें हैं, उनकी कोई भी कहीं से भी कोई देखरेख नहीं है। चले जाइए ताजमहल, कहीं एक घास का तिनका नहीं मिलेगा आपको, जहां जिसकी जरूरत नहीं है। किसे सजाने में लगे हुए हो? किसे? मैयत को। और जो वीर गाथाएं हैं, जो वीरांगनाओं की जो जगह है, जो चीजें हैं जिनके ऊपर सरकार को भी पैसा लगाना चाहिए, वहां पर क्या हो रहा है? और ये हम करने वाले कौन हैं? हम हैं। क्योंकि हम घूमने जाएंगे ना, अरे भाई किसी की शादी हो, कहां जाना है भैया? ताजमहल जाना है। तुम जीवन की नई शुरुआत कर रहे हो, जीवन को शुरू कर रहे हो, और जा कहां रहे हो? जहां पर किसी का शव गड़ा हुआ है। कहां से? शमशान घाट से तैयारी कर रहे हो क्या अपने जीवन की? लव की निशानी, क्या लव की निशानी थी भैया? 14 बच्चों को जन्म दे रही थी, जन्म देते देते चली गई इस दुनिया से। क्या कर रहे हो तुम लोग? हमें नहीं पता हम क्या कर रहे हैं।
बस अंधाधुंध जो है चलते जाओ, ये नहीं देखना कि हम क्या कर रहे हैं। आज हमने बिगाड़ दिया, कल हमने बिगाड़ दिया, आने वाला कल अपने आप बिगड़ जाएगा, चिंता मत कीजिए। तो ये छोटी सी जानकारी आपको दी। रामलाला ऐसे ही नहीं है। रामलाला के लिए बहुत लोगों ने संघर्ष किया, उनका आशीर्वाद था तभी संघर्ष कर पाए लोग। तो कैसी लगी आपको शत्रुघ्न सिन्हा के घर की ये चमत्कारिक घटना? ये आप लोगों के सामने रखनी थी। कुछ बातें हमने जांच पड़ताल करके आप लोगों के सामने रखी। सारी बातों के बारे में हमें शाबाशी देना अगर आपको कुछ अच्छा लगे तो। और अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। आज नाम नहीं ले पाऊंगी क्योंकि घटना बहुत बड़ी हो चुकी है। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। मेरे प्यारे परिवार, अपना ख्याल रखा कीजिए और हमेशा खुश रहिए, सुखी रहिए। और आपका जो जीवन है थोड़ा सा भगवान के लिए जीने की कोशिश कीजिए। मैं तो कहूंगी पूरा जीवन भगवान के लिए ही जिए, ईमानदारी से और अपने हिसाब से। तो चलिए अब आप लोगों से विदा लेते हैं। कल हाजिर होंगे एक सच्ची अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।